हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। दैट इज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब कुछ जो है वो सफ़र ट्रेन के थ्रू कंप्लीट करती है और कुछ जो है वो बस के थ्रू जाती है। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। मतलब वो 60 किलोमीटर ट्रेन के थ्रू जाती है और रिमेनिंग बाय बस मतलब 300 में से 60 मतलब 240 किलोमीटर आपका जो है वो बस के थ्रू जाती है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, उसी में से है ना 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी का बचा कितना 200 किलोमीटर बाय बस, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले इनमें जो हमको पूछा होता है, जो फाइंड करना होता है, वो हम उसमें सपोज कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मैंने सपोज किया है लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इसके अंदर की केस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले कि देखो रूही है, रूही वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है। मान लो ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, ये उसका होम है, घर है। ठीक है, तो वही उसके यहाँ से यहाँ तक जा रही है और इसकी टोटल डिस्टेंस उसने 300 किलोमीटर हमको दी है। उसने ये बोला कि वो मतलब बीच पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस, मतलब कुछ जो है वो 60 किलोमीटर तो वो कहाँ तक कहीं से जाती है, ट्रेन से जाती है। मान लो यहाँ बीच में कोई सी पॉइंट तक जाती है और बाकी का जो रिमेनिंग है, तो 300 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर वो किसके थ्रू जाती है, बस के थ्रू जाती है ना। कैसे आया 240 कैसे आया, 300 में से 60 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि टोटल आपका 300 है, उसमें से 60 को माइनस किया तो 240 किलोमीटर आ गया। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, 4 hours है ना। टोटल टाइम आपको 4 hours दे रखा है। ठीक है, और हमने स्पीड ऑफ ट्रेन और ये दोनों सपोज कर ही लिया है। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, तो डिस्टेंस उसने दी हुई है ना, और क्या दिया हुआ है आपको, टाइम आपको दिया हुआ है 4 hours। ठीक है, और आपको स्पीड जो है आपने सपोज कर ली, जो हमको फाइंड करना है। तो देखो केस जो फर्स्ट हमारा आता है, केस फर्स्ट वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर जो टाइम है वो हम निकाल लेंगे, टाइम कितना लग रहा है उसको। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन टू ट्रेवल। ठीक है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर जो है वो किससे जा रही है, ट्रेन से। तो कितना टाइम लग रहा है वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो टाइम जो है कितना आ जाएगा, हाँ अब आपको ये रेशियो भी पता होगा क्या, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये रेशियो भी आपको पता होगा। तो डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड हमने यहाँ पर u सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो 60 अपॉन u आ गया और ये किस में आ जाएगा आपका r में, क्योंकि टाइम है आपका। ठीक है, अब एंड बस के लिए भी हमको करना पड़ेगा कैलकुलेट टाइम को। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, सॉरी 60 नहीं, इसके अंदर कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर, क्योंकि वो बस के थ्रू कितना जो है डिस्टेंस कंप्लीट कर रही है 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर बाय बस, तो क्या आ जाएगा 240, देखो डिस्टेंस 240 अपॉन स्पीड क्या हमने लेट की है v, और ये किस में आ जाएगा आपका r। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर हमने जो ये सपोज किया। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका। उसने ये बोला है कि इन दोनों से जो जितना भी टाइम लग रहा है उसको आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा टाइम, थोड़ी जो है डिस्टेंस वो किसके थ्रू वो करती है कंप्लीट, इसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू। तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन u है ना, प्लस रिमेनिंग किसके थ्रू करती है वो, बस के थ्रू। तो आपका कितना आ जाएगा ये 240 अपॉन v आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है उसको, टोटल 4 hours।
ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे में जब जो अगर इधर टाइम आएगा तो इधर भी टाइम आएगा, इधर स्पीड आएगी तो इधर भी आपकी क्या आएगी, स्पीड ही आएगी, ठीक है। अब जो है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने सब है ना इसमें सपोज कर ली। अब देखो केस नंबर सेकेंड जो है वो क्या है आपका, केस नंबर सेकेंड। देखो केस नंबर सेकेंड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो केस नंबर सेकेंड में वो जैसे मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, ये आपकी जा रही है, इसके मतलब कितनी टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब उसने ये बोला है कि वो कितना जा रही है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। 100 किलोमीटर वो किसके थ्रू जा रही है, ट्रेन से। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर पहुँच गई, तो ये सी पॉइंट हमने मान लिया। और रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग बाय बस, तो बस का टाइम कितना आ जाएगा, 300 है टोटल, उसमें से 100 इसमें चला गया, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और इसमें टाइम कितना लग रहा है आपको, टोटल टाइम, तो इसके अंदर टोटल टाइम जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स और 10 मिनट एक्स्ट्रा। उसने बोला कि 10 मिनट्स लॉन्गर, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो हमने क्या किया है, 10 का प्लस कर दिया। अब जो है पूरा टाइम जो है आपको आवर्स में ही लेना है, क्योंकि हमने हर जगह पर देखो ये यहाँ पर भी हर जगह हम आवर्स में ही ले रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 4 आवर्स तो एज इट इज, और 10 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करने के लिए उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 4 + 1/6 बचा, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है। अब क्या आ जाएगा आपका 1 और 6 का एलसीएम 6। 1 की टेबल में 6 टाइम में आता है, तो इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 24 आएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज ऑलवेज 1। तो 24 और 1 कितना आ गया, 25/6 आवर्स आपका टाइम आएगा टोटल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा आपका, उसने ये बोला है कि शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो आपका जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो फिर से हम इसमें लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। कितना आ जाएगा, 100/u आ जाएगा आर, और एक और आ जाएगा आपका एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल। देखो बाकी के कितने किलोमीटर बचे थे आपके, यहाँ पर मैंने आपको बताया है 200 किलोमीटर बाय बस। तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, 200/VR। देखो ये सब मैंने कैसे किया है, मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस के अपॉन में क्या रख दिया है मैंने, स्पीड को। तो डिस्टेंस आपकी 100 थी और स्पीड आपकी u थी। और इसके बस के केस में डिस्टेंस आपकी 200 थी और जो स्पीड थी वो आपकी v थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। तो देखो हम इसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमने पहले किया था है ना, क्वेश्चन के में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था। तो वो 100 किलोमीटर तो जो है ट्रेन के थ्रू जा रही है, और प्लस रिमेनिंग बाय बस, मतलब 200 किलोमीटर वो जा रही है बस के थ्रू, ठीक है। और वो उसको टाइम कितना लग रहा है, अभी हमने टाइम कैलकुलेट किया था, ये देखिए 25/6 आवर्स टाइम कैलकुलेट किया था टोटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25/6 आवर्स। अब इसको इक्वेशन में दे देता हूँ नंबर सेकेंड, ठीक है। 100/u + 200/v = 25/6। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको जो है जनरल फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को। कौन सा फॉर्म है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। इस फॉर्म में लाना है, तो हमको जो है यहाँ पर 1/u और 1/v को सपोज करना पड़ेगा, पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो 1/u की जगह में p पुट कर रहा हूँ, और 1/v की जगह जो है मैं q पुट कर रहा हूँ। इन दिस इक्वेशन वी गेट या वी ऑब्टेन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी आपकी, उसके अंदर ये 1/u की जगह जब आप p रखेंगे तो आ जाएगा 60p + 240q, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 60p + 240q = आपका है 4, है ना।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आपका यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25/6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, नहीं यहाँ पर इक्वेशन इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व आउट करें तो आपका जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई किया पूरे में और ये 25 इज इट इज, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 6 to 1200 q इज इक्वल टू 25। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये दोनों आपकी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे कि देखो इस अब सबसे पहले मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th यहाँ पर नोट कर लेता हूँ 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 और एक आ जाएगा आपका 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। ये दोनों इक्वेशन है आपकी। अब हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। देखो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि 60 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 600 बन जाएगा। तो मैं सिंपल सा एक चीज़ क्या करता हूँ कि पूरे में जो है 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो अब क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 600p आ गया प्लस इसका मल्टीप्लाई किया तो 2400q आ गया और यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 और ये जो नीचे वाली सेकंड वाली है उसको हम एज इट इज में लिख रहा हूँ। देखो ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मुझे इसे 600 बनाना था। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपको किससे मल्टीप्लाई करने पर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये आ जाता है माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया आपका 2400 में से 1200 गया तो आपका 1200q आ जाएगा और 40 में से 25 गया तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, अब q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 1200 इधर आ जाएगा तो देखो ये q इज इक्वल टू आपका आ गया 15/200। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 15 1 जा 15 8 जा 0 जा तो आपका आ जाएगा 1/80। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/80 आ गई। अब q की वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे 3rd या 4th में तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। ठीक है, हम 4th वाली में पुट कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा कितना है, 4th में मत करो 3rd में करो। यहाँ पर भी आपको इजी देखना है, इजी क्या हो जाएगा देखो 6, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो आपका 60p लिखा हुआ है प्लस देखो ये 60p प्लस 240q, तो 240 और q की जगह में 1/80 रख रहा हूँ इज इक्वल टू कितना है आपका 4। तो मैं यहाँ पर 4 कर रहा हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल 8 बन जाएगा 8 24 तो आपका आ जाएगा 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये 3 आपका उधर जाएगा तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 60p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 3 उधर गया 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 60 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो p की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/60 आ जाएगी। ये 60 यहाँ आ गया तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया। तो अब p और q दोनों की वैल्यू जो है हमको मिल गई है। अब ये वैल्यू जो हमने पुट किया था ना यहाँ पर इसके अंदर हम रख देंगे। देखो जो हमने ये सपोज किया था उसके अंदर मैंने ये जो है इसको लिख दिया है। अब क्या आ जाएगा आपका 1/v। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों में तो u की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 60 और v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80। ठीक है, तो अब लास्ट में आप लिख देंगे हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 km/h। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।